भी अत्याहितम। अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक बढ़कर गहरी अस्तहा मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, वाजिद अली शाह ने रक़्स मौसीकी के ज़रिए उर्दू में नाटक जैसे फ़न की इब्तिदा की। उनके खेल राधा कन्हैया का किस्सा को मुकम्मल नाटक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने एक राह तो दिखाई। उर्दू में मंजूम दास्तान की पुरानी रिवायत मौजूद थी। इस रिवायत के पेश नज़र अमानत लखनवी ने वाजिद अली शाह के तर्ज पर एक नया मंजूम नाटक तहरीर किया। शायद अमानत इस काम को मायूब समझते थे, इसलिए उन्होंने इसमें अमानत के बजाय उस्ताद का तखल्लुस इस्तेमाल किया। इंद्र सभा 1852 में लिखा गया और 1853 में पहली बार अवाम के दरमियान लखनऊ में खेला गया। इस तरह इंद्र सभा पहला उर्दू ड्रामा है जिसे अवाम के दरमियान पेश किया गया। इंद्र सभा हिंदुस्तान में मौजूद मुख्तलिफ राग रागनियों पर मबनी मंजूम ड्रामा है। उर्दू में दास्तान की रिवायत बहुत पुरानी है। मसनवी की शक्ल में इसे मंजूम किया गया। उन्हीं मसनवियों से किरदार अक्स करके अमानत ने ड्रामा इंद्र सभा तरतीब दिया। अमानत ड्रामे के फन से नावाकिफ भले ही रहे हों, लेकिन मौसीकी के फन से बखूबी वाकिफ थे और एक कोहना मश्क शायर तो थे ही। अमानत ने पूरा ड्रामा बीमारी की हालत में लिखा। जब इंद्र सभा बहुत मकबूल हुआ तो फिर अमानत ने शरह इंद्र सभा लिखी। चहे लाजिम है सूरते बुलबुल, खुशी से चहे लाजिम है सूरते बुलबुल। अब इस चमन में पूरे घर की आमद आमद है। इस चमन में पूरे घर की आमद आमद है। सभा में तो इंदर की आमद आमद है। सभा में तो राजा हूँ मैं कौम का, इंदर मेरा नाम। बिन परियों की दीद के मुझे नहीं आराम। सुन रे मेरे देव रे, दिल को नहीं करा। जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार। लाओ परियों को। इंदर सभा हमने करवाया था और मोहन उप्रेती जी ने किया था अमानत का एंड की रेपर्टरी के साथ। खूब चला था, बहुत कामयाब हुआ था और क्या कहने हैं उनके। और हम फिदा साहब को भी बुलाया करते थे और वो हमें पारसी ड्रामे कैसे किए जाते थे ये सब खुद करके और करा करके बताते थे। उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी भी अपने ड्रामे के इतिहास में उसको शुमार करती है कि ये हमारे बाप दादों के हिस्से में है भारतेंदु के अलावा। और बहुत बढ़िया हुआ उसका म्यूज़िक, उसकी अदायगी, ज़बान और बहुत शोज़ रेपर्टरी की वजह से कई जगह वो गया भी। डांसेस भी हैं लेकिन उसकी में गायकी
बहुत इम्पोर्टेंट है। इंद्र सभा बड़ी धूमधाम से खेला गया। एक साथ मौसीकी और ड्रामे के बहुत से अनासिर इसमें मौजूद थे। हिंदुस्तान में मौसीकी की रवायत बहुत पुरानी है। इंद्र सभा के खेले जाने के बाद इसकी इस कदर धूम मची कि नाटक का नाम ही इंद्र सभा पड़ गया। उस जमाने में जितने भी नाटक खेले गए कमोबेश सबका नाम इंद्र सभा ही रखा गया। बाद में नाटक की तशखीस के लिए उसके साथ ड्रामा निगार का नाम लगाकर उसे याद किया गया। मसलन इंद्र सभा अमानत, इंद्र सभा मदारी लाल वगैरह। बाद में लिखे गए नाटकों में लफ्ज़ सभा ज़रूर लगाया गया, जैसे खुर्शीद सभा, इशरत सभा वगैरह। इंद्र सभा की मकबूलियत लखनऊ और उसके कुर्ब जवार में इस कदर हुई कि लोग चलते फिरते मुकालमा बोलते दिखाई देते थे कि आती है सब्ज़ परी परिस्तान के बीच। यही नहीं, दूर दराज से लोग इंद्र सभा देखने के लिए आने लगे। अमानत की इंद्र सभा के बाद जिस इंद्र सभा को मकबूलियत मिली वो मदारी लाल की इंद्र सभा थी। उसे भी लखनऊ के कुर्ब जवार में खूब खेला गया। क्या न होंगे रंज के सामान में। बड़ा तड़पता हूँ, बेबस हूँ दामे वहशत में। रिहाई हो तो जाके करूँ अब शिकार कहीं। जुदा हो यकमयक आँखों से जिसका लगते जिगर, इधर के उसके क्यों कर भला करार कहीं। ना मना कीजिए लिल्लाह, मुझको जाने दो। ये डर है होना इसी गम में अपना कार कहीं। लाख समझाने पर भी बाप की बात बेटे ने नहीं मानी और शहजादा शिकार करने जंगल चला गया। शिकार करते करते वो शहजादी के मुल्क तक पहुंच गया और उसी हिरन के शरीर पर तीर लगाया जिस पर शहजादी का तीर लगा था। करता है इस दश्त में जो तू आज शिकार, शामत तेरे वक्त की हुई तुझ पर सवार। आया न खौफ तुझको हमारे जलाल का, कर लिया तूने जो शिकार एक गिजाल का। कहती है क्या, सोच ले ना कर इस कदर मलाल। जरा ज़बा को थाम कर मुझसे गुफ्तार। सैद को मेरे जो सैद अपना बनाया तूने, खौफ कुछ अपनी तबीयत पे न खाया तूने। चोरियां करना और उस पर ये सीना जोरी, कहीं कमजोर शायद मुझको पाया तूने। कौन है तू जो ये शोर मचाया तूने, मुफ्त बक बक के मेरा मगज उड़ाया तूने। सैद को तेरे काहे को करता मैं शिकार, होता साबित के जो तीर लगाया तूने। आप शर्मिंदा हूँ मैं अपनी खता पर वल्लाह, कि मेरे हाथ से ये सदमा उठाया तूने। चाहे जो सजा दो मुझे सजावार हूँ मैं, दामे उल्फत में है अब मुझको फंसाया तूने। शहजादा शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर चला जाता है। उधर शहजादी भी शहजादे की याद में उदास रहने लगती है। रानी, मुझको सच बता, क्यों है चेहरा सर? कहाँ लबों पर तेरे हरदम है अफसर? किससे जाकर कहूँ अपना दुख दर्द, गया मुझको मार कर एक बेवफा मर्द। रुख तेरा जर्द फूल सा कुम्हला रहा है आज, और अब्र गम का दिल पे तेरे छा रहा है आज। कुछ बेचो ताप सा मेरा दिल खा रहा है आज, और रोने के सिवा नहीं कुछ भा रहा है आज। है ये कैसा कैसा समाया तुझे ख्याल, ये इश्क तेरी जान का दुश्मन नया हुआ। जाती हूँ मैं तलाश में उड़ के मदारी लाल, कहाँ से लाई उस गुल को और क्या कीजिए, सिवाय इश्क में बस शेर ये पढ़ा कीजिए। हमें फिराक है
गैरों से उनको सोहबत है। इलाही ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी उल्फत है। दुआ कबूली अल्लाह मेरी फरमाए, खुदा करे कि सनम तेरा तुझको मिल जाए। इंद्र सभा मदारी लाल ने भी खूब धूम मचाई। इसके असरात भी दूसरे ड्रामों पर पड़े। अब अवाम के पास 2 इंद्र सभाएं थीं, जहां जो मिली उसे पेश किया गया। कई फनकार ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने और दूसरी इंद्र सभा लिखी। यहाँ तक आते आते इंद्र सभा अब पूरे तौर पर एक मुकम्मल ड्रामाई सिन्फ की हैसियत अख्तियार कर चुकी। इस तर्ज पर दसियों सभाएं लिखी गईं। अब इसकी ज़बान भी आसान कर दी गई और मंजूम के साथ साथ 2-4 मुकालमे नस्र में भी तहरीर किए गए। लेकिन चूंकि इसका मकसद खालिस तफरीह था, इसलिए हिंदुस्तानी मिजाज के मुताबिक शायरी में ही ड्रामे लिखे जाते और मौसीकी की धुन पर अवाम झूम उठती। गाती हूँ मैं और नाच सदा काम है मेरा, आफाक में पुखराज परी नाम है मेरा। करती हूँ दिलो जान से मैं राजा की परस्ती, कहते हैं जिसे कुफ्र हो इस्लाम है मेरा। लगी ना कर चोरा चोरी, लगी ना कर चोरा चोरी, शाम मुझसे खेलो ना होरी, लगी ना कर चोरा चोरी। अगर इजाजत हो तो मुजरा पेश करूं। इजाजत है। सनम जैसा कि तू नामे खुदा है, दिलरुबाई में सनम जैसा कि तू नामे खुदा है, दिलरुबाई में सनम जैसा कि तू नामे खुदा है, दिलरुबाई में नौबा दिलरुबा ऐसा कोई सारी खुदाई में सनम जैसा नामे खुदा इंसान का काम हुस्न पे मेरे तमाम है, जोड़ा है सुर्ख लाल परी मेरा नाम है। बैठी थी काफ में जोड़ा पहने लाल, यहाँ बुलाकर आपने बढ़ा दिया इकबाल। मेरे जोबन में, मेरे जोबन में, मेरे जोबन में लाल जरे बहुत हरे, ओ महाराजा रे। मेरे जोबन में लाल जरे बहुत हरे, ओ महाराजा रे। मेरे मामूर हूँ शोखी से शरारत से भरी हूँ, धानी मेरी पोशाक है मैं सब्ज परी हूँ। क्या असली हो सब्ज़ी की
हुस्न के आगे, फिरोजे से मैं खुश रंग हूँ, जमरूद से भरी हूँ। अमानत की इंदर सभा हुई है बहुत बार। लास्ट आई थिंक बिरजू महाराज जी ने किया था उसको बैले के तौर पर, और वो अपना पहला ड्रामा हम मान सकते हैं, क्योंकि वो है हालांकि म्यूज़िकल और ड्रामे की शक्ल में। उसमें उस तरह से ड्रामा नहीं है कि करके परी आती हैं कथक के फॉर्म में। आज अगर वो ड्रामे किए जाएंगे तो वो जाहिर है उस तरह किए जाएंगे कि उस दौर का ड्रामा, क्योंकि ज़बान बहुत बदल गई है। नाटक कहने की ज़बान बदल गई है, मतलब थिएटर की लैंग्वेज बदली है, और वो थिएटर की लैंग्वेज आप अगर जाने तो ऑडियंस उसके साथ साथ बदल जाता है। यानी 10 ड्रामे 15 ड्रामे देखकर आदमी को थिएटर को ग्रहण करने की समझ आ जाती है, उसको कैसे लेना है, कैसे नाटक, तो वो ज़बान भी बदली है। इंद्र सभा इस कदर मकबूल हुआ कि न सिर्फ लखनऊ के कुर्ब जवार में खेला जाने लगा, बल्कि बंगाल और बम्बई तक इसकी गूंज सुनाई दी। बम्बई में 1864 में पहली बार ग्रांट रोड थिएटर हॉल में नए तर्ज पर खेला गया, और ये इतना मकबूल हुआ कि इस तर्ज पर न सिर्फ दूसरे बहुत से नाटक लिखे गए, बल्कि कई कंपनियां कायम हो गई। राजा के घर मैं जो आज की रात, शहजादा एक बाग में सोता था नादा, सूरत उसकी देखकर निकली मेरी जान। जौबन उसका देखकर दिल से गया करार, ऊपर मुंह मैंने रखा किया खूब सा प्यार। गर तू उसको ला उठा जल्दी जाकर यार, लौंडी मैं हो जाऊंगी तेरी बेतकरार। जो हुकुम। परस्तान से जो गले का आई है, खलाइक सब उसकी शोध आई है। वो नाचती गाती इस आन से कि जिन सदके होते हैं सौ जान से। ना कर देर ए देव बहरे खुदा, अखाड़े में मेरे उसे जल्द ला। जो हुकुम सरकार। अरे जोगन रे, दर्द की मुफ्तेला, क्यों फकीरों का भेष तूने किया? किसे ढूंढती फिरती है कुबकू? क्यों उड़ाती है खाक जंगल की तू? सुना अपना गाना मुझे भी जरा, उड़ा भैरवी छेड़िया जो गया। महाराज पूछो ना जोगन का हाल। अमानत अली साहब का ड्रामा इंद्र सभा जो है वो पहला ड्रामा था उर्दू का, जो बाकायदा छपा, जो बाकायदा किया गया, जिसके बारे में तारीख़ी सबूत हैं। आम तौर पे वो शायराना नवैयत के होते थे, ख़ासे मैं तो ये कहूँगा कि मसनूइयत से भरे होते थे। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो उसका जो अदबी मेयार है वो बड़ा उम्दा है। शायरी का मेयार जो है वो बड़ा उम्दा है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस ज़माने में जो एक्टर्स होते थे वो शेर व शायरी में कैसे बातचीत करते थे, कैसे उसको याद करते थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सामीन का अदबी ज़ौक़ बहुत बढ़ा हुआ होता था, बहुत ऊंचा होता था, वो भी अवध और लखनऊ के इलाके में। तो मुझे ये लगता है कि उर्दू ड्रामे की शुरुआत, अगर हम ये मान लें कि अमानत अली लखनवी साहब का इंद्र सभा जो है वो पहला ड्रामा है। ये वही ज़माना है जब पारसियों ने पारसी ज़ुबान में कुछ नाटक लिखे, लेकिन उन्हें खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली। वजह साफ थी कि हिंदुस्तानी अवाम तफरी चाह रही थी, वो रक़्स व मौसीक़ी की रसिया थी, और अब तक उन्हें ये नहीं मिल पा रहा था। ऐसी गोरी बिन सैया
मांगती है। अब चाह से यूसुफ को निकलवाओ हमारे, इनाम में दीजिए हमें गुलफाम हमारा। ए देव, इस तरफ जल्द आ। बड़ा मुझको जोगन ने धोखा दिया। बनावट की थी सारी जादूगरी, नहीं आदमी है ये सब परी। निकाल अब कुएं से तू गुलफाम को और हवाले कर इस नेक अंजाम को। जो हुकुम सरकार। बंबई में तो इंद्र सभा खेली ही गई। इधर दूसरी जानिब बंगाल में भी पहले पहल इंद्र सभा खेली गई। फिर इंद्र सभा खेले जाने के बाद इसके तर्ज पर नागर सभा लिखी गई और इसको इतनी बार पेश किया गया कि इसकी तकलीद में ढाका में कंपनियां कायम होने लगीं और उन कंपनियों ने उर्दू ड्रामे खासी तादाद में पेश किए। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह उर्दू में ड्रामा और थिएटर की इब्तिदा हुई और ये ड्रामे और थिएटर किस कदर मकबूल हुए। आज हम अपना उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम बंगाल में उर्दू ड्रामा, थिएटर और थिएट्रिकल कंपनियों पर नज़र डालेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।